ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में है, आपके शरीर में है, शरीर के बाहर नहीं है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। आप सुख स्वभावी हैं क्योंकि आपको सुख दुख का अनुभव होता है और आप सुख चाहते हैं। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। आवश्यकता जीव की सुखी होने की है। अब सुख दो प्रकार के हैं। एक वैश्विक सुख है जो विषयों के आश्रय से होता है, मूर्त पदार्थों के आश्रय से होता है, पराधीन है, इंद्रियादि के अधीन है, इंद्रियों के विषयों के अधीन है। एक सुख शारीरिक सुख है, आपके स्वास्थ्य का सुख है जो आपको शरीर में स्वस्थ होने पर अनुभव में आता है। वही वास्तविक सुख है, स्वाधीन सुख है जो आप अपने शरीर से युक्त होकर पाते हैं। सुख की कामना है और पारमार्थिक सुख है वह स्वास्थ्य का है, शरीर का है। शरीर अस्वस्थ हो तो फिर कितना ही धन हो, कितना ही ज्ञान हो, आप दुख का अनुभव करते हैं। और शरीर स्वस्थ हो तो बाहर में धन नहीं हो, ज्ञान भी नहीं हो तो आप सुख का अनुभव करते हैं। कितने ही गरीब बालक हैं जिनके पास धन नहीं हो, ज्ञान भी नहीं हो, लेकिन स्वस्थ होते हैं तो वे सुख का अनुभव करते हैं। अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को जैसे तैसे अवश्य पूरा कर लेते हैं। अगर शरीर अस्वस्थ है तो जीव नियम से दुख का ही अनुभव करता है। अब सुख चाहते हैं तो इतना ही विवेक चाहिए कि हमको वैश्विक सुख नहीं, शारीरिक सुख चाहिए। वैश्विक सुख का अंत विरस होता है, पराधीनता तो है ही और वह वास्तव में पारमार्थिक सुख भी नहीं है। भूख लगी हो तो भोजन का सुख मिलता है, प्यास लगी हो तो पानी का सुख मिलता है, गर्मी हो तो एसी का सुख मिलता है। सभी वैश्विक सुख की इस प्रकार पराधीनता है। बाह्य सामग्री चाहिए, उसके लिए धन का अर्जन करना पड़ता है, रक्षण करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। शारीरिक सुख निरापद है, स्वाधीन है और अपने शरीर से जुड़कर मिलता है। अगर आप अस्वस्थ भी हैं लेकिन यदि शरीर से जुड़कर रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य नियम से अच्छा होने वाला है। जब अपने शरीर से जुड़ते हैं, बाह्य जगत से नहीं जुड़ते तो कोई राग आदि दोष भी पैदा नहीं होते, आप निराकुल रहते हैं। और शरीर से जुड़ते हैं तो राग आदि दोष नहीं होने से आप शांत परिणाम वाले होते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। आप सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। सुख कहीं चाहते हैं तो बस बाहर से दृष्टि हटाकर अपने शरीर का एहसास कीजिए। सुखी होने का इतना ही मार्ग है। जो भी सुखी हुए हैं वे इसी विधि से हुए हैं। उन्होंने विषय सुख छोड़कर शारीरिक सुख को अपनाया है। अपने शरीर से युक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य अर्जित कर अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव किया है। जो परमात्मा हो गए हैं उनके पास मुक्त शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, विषय नहीं है, केवल उनके पास अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर है। वे बहिर्मुख नहीं है तो अपने में ही है, अपने अमूर्त शरीर में ही है और उनको उत्तम
अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का प्रतिक्षण अनुभव होता है। तो मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। सुख चाहते हैं तो वैश्विक सुख छोड़कर हमको शारीरिक सुख अपनाना है। शारीरिक सुख पाने के लिए अपने शरीर से जुड़कर रहना होता है। विषय सुख पाने के लिए विषय से जुड़ना होता है। अपना शरीर मूर्त शरीर में ही मिला है, अमूर्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है, पर सुख दुख रूप से अनुभव गोचर है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। अंतर्दृष्टि करें अर्थात बहिर्मुख नहीं हूँ तो हमको अपने मूर्त लक्ष्य में आती है, शांति का अनुभव होता है। यही परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा की प्रतिमा है, यही देव है। इसका एहसास करना ही देव दर्शन है, जो मोक्ष का सोपान है, सर्व दुखों से मुक्ति और संपूर्ण सुख प्राप्ति का साधन है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। जो इस प्रकार मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है वे धर्म का मिथ्या विस्तार करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड ही चलाते हैं। उन पाखंडों से किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। सारे लोक में धर्म के नाम पर पाखंड ही चलता है, जिससे जीवों को किंचित भी सुख नहीं मिलता है। वे बहिर्मुख रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, अधिक से अधिक उनको इंद्रिय सुख मिल सकता है, वो भी क्षणिक मात्र ही होता है। थोड़े समय में वह सुख दुख में बदल जाता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो उसको भी हम थोड़े समय तक भोग सकते हैं, अवश्य ही फिर दुख में बदल जाता है। धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। न मंत्र जपना है, न पाठ पढ़ना है, न पूजा करना है, न शास्त्र अभ्यास करना है, न तीर्थ यात्रा करना है, न प्रतिमा का दर्शन पूजन अभिषेक करना है। केवल अपने शरीर से युक्त रहना है। अपने शरीर का से अपना मूर्त शरीर है, उसका अनुभव करने के लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता भी नहीं है। कदाचित नेत्र खुले हैं तो भी अपने शरीर का एहसास आप कर सकते हैं, शारीरिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। कदाचित वेदना भी हो तो उस वेदना का अनुभव करते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं तो वेदना स्वाधीनता से मिट जाती है। शरीर अपने आप को स्वयं हील करता है, बशर्ते कि हम चिंता में नहीं रहें, तनाव में नहीं रहें, अस्वास्थ्यकर जीवन नहीं जिए, अस्वास्थ्यकर आहार विहार नहीं करें, केवल अपने शरीर से युक्त रहें तो आप उत्तम स्वास्थ्य को पाकर उत्तम सुख को पा लेते हैं। तो धर्म का विस्तार नहीं है, ये सबसे पहले समझ लेना है। धर्म के नाम पर जो लोक में धर्म का विस्तार किया जाता है वह वास्तव में किंचित भी धर्म नहीं है, वह 100% धर्म का पाखंड है। हमें अपने आप उससे बचाना है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म कोई शास्त्र ज्ञान का नाम नहीं है। धर्म आपका आप अनुभव करना है। सुख हमारा स्वभाव है, हम सुख की ही मूर्ति हैं, तो अपने से जुड़कर ही हमको सुख का अनुभव हो जाता है। आप कहीं भी रहें, अपने शरीर से युक्त होकर रहते हैं तो आप नियम से सुखी होने वाले हैं, नियम से रागादिक दोषों से मुक्त रहने वाले हैं, वीतराग रहने वाले हैं, परमात्म पद पाने वाले हैं, जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं, शरीर के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। यह मूर्त शरीर प्रकट ही असुचि धातुओं का बना हुआ है, इसमें किंचित भी सुख नहीं है, पर इसमें हमारा चैतन्य रत्न है, हम हैं जो परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा की मूर्ति है, आनंद के रसकंद है।
हमको ही आनंद होता है, मूर्त शरीर को आनंद नहीं होता है। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, वही हम है। तो हमें अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहकर उत्तम शारीरिक सुख को पाना है। बाहर में वैश्विक सुख में सुख का भ्रम नहीं करना है। उस सुख को भोगने में तो उसका अंत अत्यंत विरस होता है। प्रारंभ में सुख लगता है, अंत विरस होता है। अपने शरीर में कदाचित प्रारंभ में दुख भी लगे। बहुत बहिर्मुख रहकर हमने अपने शरीर के स्वास्थ्य को खोया है, तो हमको शरीर में कदाचित अप्रिय संवेदना भी मिल सकती। पर जब बाहर वैश्विक सुख को छोड़ देते हैं, रागादिक दोष को छोड़ देते हैं, तनाव में नहीं रहते हैं, तो शरीर अवश्य ही निरोग हो जाता है और उसमें सुख का संचार होने लगता है। सुख का संचार अपने अमूर्त शरीर में होता है। बाह्य शरीर अगर डॉक्टरी जांच की जाए तो फिर वह स्वस्थ ही पाया जाता है। तो अंतर बाहर ऐसा ही संबंध है। अंतर में आप स्वस्थ हैं तो बाहर का शरीर भी स्वतः स्वस्थ हो जाता है। हम चलते हैं तो बाहर का मूर्त शरीर भी चलता है। हम बैठ जाते हैं तो बाहर का मूर्त शरीर भी बैठ जाता है। हम क्रोध करते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। क्रोध नहीं करते हैं तो आंखें सामान्य हो जाती है। मूर्त शरीर तो हमारी छाया की तरह चलता है। हम अपने अमूर्त शरीर को स्वस्थ करें, मतलब अपने में स्थित हों, अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रहे और यहीं जो भी सुख की स्थिति है उसका हम अनुभव करें, तो हमें उत्तम सुख मिल जाता है। जो सुख बाहर कहीं नहीं है, सुख ही नहीं मिलता, हम परमात्मा हो जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म से बच जाते हैं। मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करते हैं। पिछुदा तृषा का दुख नहीं है, सर्दी गर्मी का दुख नहीं है, अपयश का दुख नहीं है। नाना प्रकार के दुख हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों प्रकार के रोग होते हैं, उन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। काम कितना सुगम है, बस अपने शरीर से जुड़कर रहना है, अपने शरीर का एहसास करना है। लोक में यह धर्म के अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि धर्म दुर्लभ है। लोग इंद्रिय ज्ञान वाला है, बाहर देखता है, बाहर में ही विषय सुख लगते हैं, उनके पीछे दौड़ता है, मृगमरीचिका की तरह प्राण गंवाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हुए जीव अनंत बार मरते हैं। स्पर्शजनक सुख से भी जीव मरता है, रसनाजनित सुख को पाने के लिए भी मर जाता है, घ्राणेन्द्रिय जनित सुख को पाने के लिए मर जाता है, चक्षु इंद्रिय जनित विषय को के पाने के लिए मर जाता है, कर्ण इंद्रिय के विषय को पाने के लिए मर जाता है। बाहर तो मरना ही मरना है। एक बार नहीं, अनंत बार हम मर चुके हैं और यही हाल रहा तो अनंत काल और मरते रहना है। हमें समझ जाना है, इस मृत्यु के चक्र से अपने आप बचा लेना है। बस शारीरिक सुख को ही वास्तविक सुख मानना है, तो अपने शरीर से जुड़कर रहना है। उसके लिए और कुछ करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। बस मिथ्या आहार विहार बंद कर देना। और जब अनुभव करते हैं तो सहज ही क्षुधा तृषा पर भी विजय होती है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं अत्यंत न्यून हो जाती है। हम जब स्वयं से सुख पा लेते हैं तो बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। बाहर नहीं देखते हैं तो रागादिक दोष नहीं होते। हम थकते नहीं हैं, निद्रा की आवश्यकता नहीं होती, शरीर में क्षति नहीं होती है तो क्षुधा नहीं लगती है, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती। अंतोगत्वा फिर किसी बाह्य पदार्थ के बिना ही अनंत काल तक जीव सुख से रहता है। मूर्त शरीर से ही रहित हो जाता है। काम इतना ही करना है कि बाहर से दृष्टि हटाना है, तो हम अपने अमूर्त शरीर में होते हैं। हमको शारीरिक सुख मिल जाता है, उसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। जो हमारा अमूर्त शरीर है वही हमारा आत्मा है, वही हम है, वही हमारा स्वरूप है। और वह सुख का बना होने से हमको सुख की वांछा होती है। उससे युक्त होते हैं तो सुख की वांछा की पूर्ति हो जाती है। अपने शरीर से युक्त होने के लिए हमको
अपने शरीर की विभाग कल्पना करना है। इसको अंग उपांग कर एक एक भाग को लक्ष्य में लेकर अंतर में विचरण करना है। कारण कि अभी मूर्त शरीर होने से वृत्ति चंचल रहती है, एक स्थान पर हम नहीं ठहर पाते, वो हमें सहज अंतर में विचरण होता है। पर चूंकि हमारी पूरी मूर्त सुख की बनी हुई है, इसलिए हम किसी भी भाग में होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है, हम उत्तम शारीरिक सुख पाते हैं। वही बिना इंद्रियों का होने से अतीन्द्रिय सुख है, वही उपादेय है, वही ग्राह्य है, वही भोग्य है, उसी को परमात्मा भी भोगते हैं। इससे भिन्न कोई तीसरा सुख नहीं होता है। तो सुख को पाने के लिए अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। उसके लिए कोई शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, नाना क्रिया कांडों की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी की सेवा उपवास नहीं करना है, अपने शरीर से युक्त रहना है। इससे भिन्न धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। कोई बाह्य पदार्थों का ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब हम स्वयं में सुख के बने हुए हैं तो फिर पर पदार्थों को क्यों जानना है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उससे हम अपने सुख से ही दूर हो जाते हैं, सुख रहित हो जाते हैं। लाट के बाग पर आइए। इतना सा छोटा सा मोक्ष मार्ग है, पर अति दुर्लभ है, कारण कि हम सुख को बाहर तलाशते हैं, और बाहर सुख नहीं है, सुख तो हमारा ही स्वरूप है। सुख के लिए कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई किसी गुरु के पास जाता है, कोई शास्त्रों का अभ्यास करता है। पर मार्ग तो अत्यंत संक्षिप्त था, आप ही सुख का बना हुआ था। आप शरीराकार होने से अमूर्त शरीर है, उसके विभिन्न भागों से युक्त होने से वह उत्तम स्वास्थ्य को पा लेता है, उत्तम सुख को पा लेता है, और आगामी काल भी पूरा पूरा सुखमय हो जाता है। इस मार्ग में वर्तमान में भी सुख है और भविष्य में भी और बढ़ता हुआ सुख है, और अंत में पूर्ण हो जाता है, और अनंत काल तक फिर पूर्ण सुख ही रहता है, फिर दुख कभी लौट कर नहीं आता। गुरु मध्य पर आइए। हमारा तो रोम रोम माने छोटे से छोटा भाग भी सुख का बना हुआ है, कि छोटे से भाग से भी युक्त होते हैं तो हम निराकुल होते हैं, शांति पाते हैं, वो सुख पाते हैं जो सारा भौतिक जगत पाकर भी हमको नहीं मिल सकता है। आखिर भौतिक जगत में तो किंचित भी सुख नहीं है, वह सुख का बना हुआ भी नहीं है। उसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, कदाचित शब्द है, पर सुख नहीं है। और हमारी मूर्त में जो कि अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, उसमें सुख है। अनादि से कर्म का संबंध होने से मूर्त शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, तो इंद्रिय ज्ञान मिला है, पर वह ज्ञान हमारा किंचित भी स्वभाव नहीं है, वह पराधीन है, मूर्त शरीर के आश्रित है। और जब मूर्त शरीर नहीं रहता है परमात्म दशा में, तो कुछ भी जड़ पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अनावश्यक ज्ञान परमात्मा को नहीं होता है, परमात्मा को आवश्यक सुख ही होता है, जो उनको अपने से ही मिल जाता है। आंखों के बाग पर आइए।
काम तो एकदम सुगम है। हम अपने किसी भी भाग से तत्काल ही युक्त हो सकते हैं, बाहर से हट सकते हैं और अपने शरीर से जुड़कर उत्तम शारीरिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। धर्म का यही स्वरूप है, इससे भिन्न धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। बहिर्मुख जीव सब पारंपरिक का पाप ही करता है और दुर्गति का पात्र बनता है, नाना दुखों को भोगता है। धनपति भी दुखी देखे जाते हैं, ज्ञानपति भी दुखी देखे जाते हैं। जो अपने अमूर्त शरीर का पति होता है, स्वामी होता है, वही वास्तव में निराकुल होता है, सुख का अनुभव करता है। जो मुक्त हो गए हैं उनके पास केवल उनका अमूर्त शरीर है, उसी से वे उत्तम सुख पाते हैं और अनंत काल तक सुखी रहने वाले हैं। सुख अपने अमूर्त शरीर का है, बाह्य विषयों का नहीं है। मूर्त पदार्थों के आश्रित सुख नहीं होता है। सुख अपने अमूर्त शरीर के संवेदन से, अनुभव से, एहसास करने से होता है। दोनों कानों का भाग, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। लोक में जितने भी जीव हैं वे शरीराकार हैं। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार उनका अमूर्त शरीर होता है और वह सुख का बना हुआ होता है, पर इंद्रिय द्वार मिलने से बाहर देखता हुआ अपने शारीरिक सुख से रहित हो रहता है, वंचित रहता है और वैश्विक सुख के लिए दौड़ लगाता हुआ विश्व में जाकर प्राण गंवाता है, नाना दुखों को भोगता है। ओटों के भाग पर आइए। जो स्वयं में सुख स्वरूप हो उसको सुख कितना दूर है, बस स्वयं से ही युक्त रहना है। जड़ पदार्थों में किंचित भी सुख दुख नहीं होता देखा जाता, क्योंकि वे सुख स्वभाव ही नहीं है। जो चेतन है, जीव है, अरूपी है, भले मूर्त से मिला हुआ है तो भी वह अपने स्वरूप से सुख स्वभावी है, इसीलिए उसको सुख की कामना होती है। वही विषयों से जुड़कर दुख पाता है, और विषयों से नहीं जुड़े अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहे तो वह उत्तम सुख पाता है। शरीर के बंधन से मुक्त होकर अनंत काल परमात्मा होकर रहता है। पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि, पीठ, बाईं भुजा, दाईं भुजा, बायां पैर, दायां पैर। बस यदि आपकी धारणा में ये आ जाए कि मुझे अपने शरीर से जुड़कर रहना है तो फिर दुखों का अंत आ जाता है, आप शाश्वत उत्तम सुख को पा लेते हैं। बस इतना कि विषयों से नहीं जुड़कर अपने शरीर से जुड़ना है। कदाचित विषयों का ज्ञान हो भी जाए तो विषयों को चित्त में नहीं बसाना है, उनको भूल जाना है और अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन करते हुए रहना है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है।